अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज काया पलट गई है, आज हवाओं का रुख बदल गया है। आज बहुत सारों की रातों की नींदें हराम हो गई हैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ऐसी ऑब्जर्वेशन सामने आई हैं जिसने सबको हक्का बक्का करके रख दिया, जिसने सबको परेशान करके रख दिया है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया है, जिसने पाकिस्तान के इंसाफ के निजाम को भी हिलाकर रख दिया है कि जज हुमायूं दिलावर साहब ने गलतियों से भरा हुआ एक फैसला दिया और गलतियों से भरे हुए फैसले के तहत पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को, सबसे बड़े एक मकबूल तरीन लीडर को, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को जेल की काल कोठड़ी में पहुंचाकर उसके साथ इंसानियत सलूक किया गया, उसकी डिग्निटी को वायलेट किया गया और उसको साइकोलॉजिकली डैमेज करने की कोशिश की गई। आज सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस खुद हैरान रह गए, खुद हक्के बक्के रह गए और आज उन्होंने फिर सवालात उठाए हैं कि आखिर हुमायूं दिलावर साहब को इतनी जल्दी क्या थी, आखिर हुमायूं दिलावर साहब को इतनी तेजी क्या थी कि उन्होंने तारीख के अंदर तेज तरीन फैसला दिया, तेज तरीन स्पीडी ट्रायल करके उन्होंने कहा जी मैंने बरतानिया पहुंचना है। कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स थी, कौन सी ऐसी वर्कशॉप थी, कौन सा ऐसा वहां पर तालीमात थी कि हुमायूं दिलावर साहब ने जाकर लेनी थी, लेकिन उन तालीमात के इव्ज उन्होंने पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को कुर्बान कर दिया, पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को कुर्बान कर दिया, पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर सवालात उठा दिए और बहुत सारी और चीजें जो पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के जो मुअज़्ज़ज़ जजेस हैं उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन दी हैं सिर्फ वो आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि डिटेल रिपोर्टिंग अभी होना बाकी है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो रिपोर्टर्स मौजूद थे वो सारे भी हैरान हैं, जजेस भी हैरान हैं, सब हैरान हैं। हैरान तो सारे पहले ही थे, लेकिन आज जो जजेस ने ऑब्जर्वेशन दी हैं वो सिर्फ आपके सामने रख देते हैं। आज ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब कहते हैं बादियों नजर में तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले में गलतियां हैं, यानी हुमायूं दिलावर ने जो फैसला किया उसके अंदर गलतियां हैं। इमरान खान को सजा सुनाने में कोई एक नहीं कई बड़ी गलतियां हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि खान को जिस तरह से फैसला देकर अंदर डाला गया है इसमें कई बड़ी गलतियां हुई हैं। हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहते हैं कि कल आपकी दरखास्त सुने, और ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज हैं जो इमरान खान के तोशाखाना के फैसले के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा बीमार हो जाते हैं, तबीयत खराब हो जाती है, लिहाजा वो केस नहीं सुन पाते, मामलात को आगे नहीं ले जा पाते, बहुत सारी चीजों के ऊपर फैसले नहीं कर पाते। तो सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कहते हैं कल आपकी दरखास्त सुने और उसके बाद यानी 1 बजे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुने और उसके बाद 1 बजे आपने दोबारा हमारे पास आ जाना है, फिर हम आपको सुनेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का लतीफ खोसा से मुकालमा। उन्होंने कहा जी ट्रायल कोर्ट के जज ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने इस फैसले पर इन्हिसार किया जो कलअदम हो चुका था। यानी कि बुनियादी तौर पर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट की डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन ये थी कि पहले तो ट्रायल कोर्ट ये डिसाइड करे, हुमायूं दिलावर साहब ये डिसाइड करें कि क्या ये उनका दायरा इख्तियार है कि वो समाअत कर सके या ना कर सके, यानी क्या वो इस चीज को आगे लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, क्या ट्रायल कोर्ट इस मामले को सुन सकती है या नहीं सुन सकती। यानी बेसिक और बुनियादी नुकता था जिसको सबसे पहले जज हुमायूं दिलावर ने डिसाइड करना था, लेकिन उन्होंने इस चीज को डिसाइड किए बगैर इमरान खान के खिलाफ फैसला दे दिया। और ये उसी दिन की बात हो रही है 5 अगस्त की, जब जज हुमायूं दिलावर साहब ने कहा था कि मैं आधा घंटा नहीं दूंगा, आप किसी भी अदालत का फैसला लेकर आ जाए, मैंने जल्दी जल्दी फैसला देना है, लिहाजा बुकला को इधर बुलाएं, बुकला को उधर बुलाएं, मैं बात नहीं सुनूंगा, शट अप यू शट अप। और ये सब कुछ हुमायूं दिलावर साहब की अदालत के अंदर हुआ था। तो आज सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए था कि क्या ये ट्रायल कोर्ट का दायरा इख्तियार था, क्या ट्रायल कोर्ट इसे सुन सकता था या नहीं सुन सकता था। उसके बाद ये होना चाहिए था कि इमरान खान को हक दिफा दिया जाता, इमरान खान को दिफा करने का हक दिया जाता और उसके बाद मामला को आगे बढ़ाया जाता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जज हुमायूं दिलावर के कंडक्ट पर भी बरहम हुए, यानी उनके कंडक्ट के ऊपर भी सवाल उठाए गए कि एक जज को इतनी जल्दी क्या थी, एक जज जिसके हवाले से फेसबुक पोस्टें मौजूद थी, एक जज जिसने एक मुलजिम को, एक शख्स को जो उसके सामने खड़ा था, जो उसके इंसाफ के कटहरे में इंसाफ की भीख मांग रहा था, दुआइयां मांग रहा था, तो आखिर क्या जज साहब को जल्दी थी कि जज साहब ने उसे हक के दिफा भी नहीं दिया, अपने गवाह पेश करने भी नहीं दिए। तो आखिर ये क्या इतनी जल्दी इतनी तेजी क्या थी। तो जज के कंडक्ट के ऊपर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं। क्या मुल्क की किसी और अदालत में ये सब होता है जो जब जज हुमायूं दिलावर की अदालत में हुआ है। जज मुजाहिर अली अकबर नकवी बरहम हो गए, यानी उन्होंने कहा कि दुनिया भर में या किसी अदालत में ये कुछ नहीं होता जो हुमायूं दिलावर साहब ने किया, और उन्होंने क्या किया वो सब कुछ आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत करार दे दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि यह फैसला मुकम्मल तौर पर गलत है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट कहती है कि क्या मुल्क की किसी और अदालत में यह सब कुछ होता है जो आज हुआ है। इमरान खान का हक के दिफा खत्म करना गलत था। सुप्रीम कोर्ट यानी खान जो दरखास्त करता रहा कि मुझे मेरे गवाहान को पेश करने दें, मुझे उन लोगों को, उन अकाउंटेंट्स को पेश करने दें जिन्होंने मेरे टैक्स गोशवारे बुनियादी तौर पर मैनेज करते हैं, लेकिन हुमायूं दिलावर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपने अगर आधे घंटे में बंदे बुलाने तो बुलाएं, 1 घंटे में बुलाना है तो बुलाएं, मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। और इमरान खान साहब के वकला ने दरखास्त भी की थी कि जनाब बंदे कराची से आने, हमारे गवाहान कराची से आने, लिहाजा में थोड़ा सा टाइम दे दें। इमरान खान का हक के दिफा खत्म करना, यानी जो खत्म किया था हुमायूं दिलावर साहब ने, उन्होंने कहा वो गलत था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल हुमायूं दिलावर के कंडक्ट के ऊपर भी बरहम हुए, संजीदा नोयत के सवाल उठाए गए और अभी और भी चीजें आना बाकी हैं, लेकिन बहरहाल
सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा से सबको, इमरान खान के बुकला को, इमरान खान का जो मामला है उसे एक दफा फिर कहा है कि कल आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, जहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक साहब, वो इमरान खान की सजा मुअत्तली और इमरान खान की जो जमानत है और उसके ऊपर समाअत करें और उसके ऊपर कोई फैसला जारी करें। अगर वो नहीं करते तो 1 बजे आप दोबारा से हमारे पास आ जाएं। नाज़रीन, वाज़ेह तौर पर महसूस हो रहा है कि इस मामले के अंदर इतनी चीजें नहीं थी, इतनी डेप्थ नहीं थी, इतना इसके अंदर मटेरियल नहीं था, इतनी इसके अंदर लीगैलिटीज नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कन्विक्ट किया गया, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को जेल की काल कोठड़ी में डाला गया, मुल्क के अंदर हिजान पैदा किया गया, मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी पैदा की गई, मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम पैदा किया गया, मुल्क के अंदर बुरकस अवाम का निकाला गया। सवाल ये पैदा होता है कि ये सब करने वाले कौन थे, ये आर्किटेक्ट कौन थे, ये डिजाइनर कौन थे, ये फिल्म मेकर कौन थे, ये स्क्रिप्ट राइटर कौन थे, ये कौन थे जिन्होंने ये सारी गेम करवानी थी, ये कौन थे जिन्होंने तेजी में जल्दी में फैसला दिलाया, ये कौन थे या कौन से ऐसा एविडेंस था जिसकी बुनियाद पर हुमायूं दिलावर साहब इतनी तेजी में, इतनी जल्दी में आकर उन्होंने ये फैसला दिया। और उसके बाद हमने देखा कि एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके जेल की काट कोठरी में डाल दिया गया। फैसले में हुक्म दिए था कि इन्हें हडियाला जेल में शिफ्ट करें, लेकिन उन्हें अटक जेल में शिफ्ट कर दिया गया। फैसले में हुक्म तो यह था कि जनाब इमरान खान को के हवाले से को बुनियादी सहूलियात दी जाएं, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कैमरे भी लगाए गए और सारी चीजें मॉनिटर की गई। यानी इस फैसले से पहले ही पुलिस की 3 टीम्स मौजूद थी, 3 मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 3 टीम्स मौजूद थी और फौरी तौर पर फैसले की कॉपीज भी अभी इमरान खान के वकला को नहीं मिली थी कि इमरान खान के घर के अंदर घुसकर इमरान खान की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके खान को गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद जावेद चौधरी ने किड़िक किड़िक क्रिंग क्रिंग करके कहा कि दरवाजा खोला, दरवाजा टूटा, अंदर राख मिली, फलां ढिमकान, और मीडिया के जरिए एक नैरेटिव बनाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि जज हुमायूं दिलावर ने बेशुमार गलतियां की हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि एक गलत तरीके से एक साबिक वजीर आजम का रास्ता रोका गया, एक पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर का, एक मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी का रास्ता रोका गया। डेवलपिंग स्टोरी है, जो इमरान खान साहब के बुकला या फिर लीगल माइंड इसके ऊपर बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं इसके ऊपर रिपोर्टिंग करते हैं, वो सारे मामला आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है कि इस मामले में अब जान नहीं है और इस मामले में कम अज कम इमरान खान बहुत जल्द बरी होते हुए अब नजर आ रहे हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।